हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? तो जुलाई मंथ करंट अफेयर 2023 के हमारे बड़े भैया रवि सर जी के द्वारा बनाया गया टॉप 150। ध्यान देना है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का टॉप 150 क्वेश्चन जो जुलाई मंथ में बना है उसके रिवीजन करते हैं, चलते हैं। नेक्स्ट पहला क्वेश्चन है, इसरो ने चंद्रमा पर अपना तीसरा मिशन चंद्रयान 3 किस रॉकेट लॉन्च किया है? तो बहुत आसान है, LMB लॉन्च व्हीकल मार्क 3 कहाँ से लॉन्च किया है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से। लैंडिंग स्थान है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर। लैंडर का नाम विक्रम और रोवर का नाम प्रज्ञान। थीम साइंस ऑफ द मून। भारतीय तटरक्षक बल ICC के 25वें महानिदेशक कौन बने हैं? तो यह है राकेश पाल। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ICG इंडियन कोस्ट गार्ड स्थापना 1978। मुख्यालय नई दिल्ली में। तटरक्षक बल दिवस 1 फरवरी को मनाया जाता है। फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो दोनों, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। संस्करण 9वां, शामिल 32 देश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैंडले पासपोर्ट इंडिया 2023 में कौन सा देश शीर्ष पर है? वो है सिंगापुर। भारत का स्थान 80वां है। भारत का पड़ोसी देश चीन 63, श्रीलंका 95, बांग्लादेश 96, नेपाल 98, पाकिस्तान 100। सबसे कम शक्तिशाली पासपोर्ट अफगानिस्तान। जारी करता है हैंडले एंड पार्टनर रिसर्च टीम। जुलाई 2023 में किस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर सम्मानित किया? वो है फ्रांस का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फ्रांस का राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन से सम्मानित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यह सम्मान पाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बनेंगे। मिशन शक्ति स्कूटर योजना किस राज्य सरकार शुरू किया गया है? तो यह उड़ीसा। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने मिशन शक्ति स्कूटर योजना को मंजूरी दी है। यह योजना 1 लाख रुपए तक के बैंक ऋण पर ब्याज छूट प्रदान करेगी। 2024 में G20 शिखर सम्मेलन का अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? ब्राजील। संस्करण 19वां, 20वां संस्करण 2025 दक्षिण अफ्रीका में, 18वां संस्करण भारत में। 2023 में भारत में हुआ था। अमेरिकी नौसेना की पहली महिला प्रमुख कौन बनी है? तो वह है लिसा फ्रेंचेटी। संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, अमेरिका उत्तरी अमेरिका का महाद्वीप ही से। राजधानी वाशिंगटन DC। करेंसी अमेरिकी डॉलर। 46वें राष्ट्रपति जो बाइडेन। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस। रेलवे सुरक्षा बल सेवा RPFS के नए महानिदेशक कौन है? तो वो है मनोज यादव। RPFS रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस स्थापना 2 जुलाई 1872। मुख्यालय नई दिल्ली। 2023 में प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो वह नरेंद्र मोदी को। लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट हिंदू स्वराज संघ द्वारा प्रदान किया जाने वाला एक राष्ट्रीय पुरस्कार है। यह प्रतिष्ठित पुरस्कार यह पुरस्कार ट्रस्ट द्वारा प्रतिवर्ष बाल गंगाधर तिलक की पुण्यतिथि को अवसर प्रदान किया जाता है। दुनिया का पहला मीथेन से उड़ने वाला रॉकेट जुंगेन 2 किस देश ने लॉन्च किया? वो है चीन ने। चीन की निजी कंपनी लैंड स्पेस ने दुनिया के पहले मीथेन लिक्विड ऑक्सीजन रॉकेट को लक्ष्य सफलता में लॉन्च किया। इससे पहले चीन ने अप्रैल 2023 में केरोसिन ऑक्सीजन रॉकेट को सफलतापूर्वक, केरोसिन रॉकेट और मिथेन लिक्विड, ये दोनों चीन ने। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया के सबसे शक्तिशाली सेना किस देश के पास है? अमेरिका के पास। सूचकांक में भारत का स्थान 4था है। दुनिया में सबसे कम शक्तिशाली सेना वाला देश भूटान है। संघाई सहयोग संगठन सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की है? भारत ने। सम्मेलन की अध्यक्षता नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री अतिथि तुर्कमेनिस्तान। इस सम्मेलन में ईरान, बेलारूस, मंगोलिया को पर्यवेक्षक देशों के आमंत्रित किया था। सम्मेलन की थीम थी टुवार्ड्स टू सिक्योर SCO। संस्करण 23वां। वैश्विक शांति सूचकांक 2023 ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान 126वें है। भारत 126वें स्थान पर है, 2.314। सूचकांक पहला स्थान आइसलैंड का है। सबसे आखिरी स्थान अफगानिस्तान का 163वां। भारत के पड़ोसी देश नेपाल 79, चीन 80वें, श्रीलंका 107वें। भारत के पहले क्षेत्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता समाचार एंकर लिसा को किस राज्य के निजी समाचार चैनल से लॉन्च किया है? वो है उड़ीसा। उड़ीसा के प्राइवेट न्यूज चैनल ओडिसी टीवी ने लिसा नाम की कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूज एंकर को लॉन्च किया है। विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना किस राज्य ने शुरू की है? राजस्थान ने। इस योजना के माध्यम से गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले वंचित और श्रमिक वर्ग को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। संघाई सहयोग संगठन SCO का 9वां अस्थायी सदस्य देश कौन बना है? वह ईरान। भारत में आयोजित 23वें शिखर सम्मेलन के दौरान ईरान को आधिकारिक तौर पर SCO के 9वें सदस्य के रूप में सदस्यता प्रदान की। SCO संघाई कोऑपरेशन ऑफ ऑर्गेनाइज स्थापना 2001। संघाई फेब ग्रुप ऑफ फाउंडेड 26 अप्रैल 1996। मुख्यालय बीजिंग चीन में। सेक्रेटरी जनरल व्लादिमीर नेरोव। महासचिव झांग मिंग। सदस्य भारत, पाकिस्तान, चीन, रूस, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, ईरान है। न्यूनतम आय की गारंटी विधेयक विधानसभा पारित कराने वाले भारत का पहला राज्य कौन है? राजस्थान। इस विधेयक को कानून बनने के बाद मनरेगा के 100 दिन के अतिरिक्त 25 दिन का रोजगार गारंटी मिलेगा। वनवासियों के लिए मो जंगल निजामी योजना किस राज्य ने शुरू किया हुआ है? उड़ीसा ने। समुद्री अभ्यास जिम्बेक्स किन 2 देशों के बीच आयोजित होती है? तो भारत और जापान के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिम्बेक्स जापान और इंडिया विशाखापट्टनम संस्करण अब शामिल INS दिल्ली और INS कमोटा। पहली ग्लोबल शतरंज लीग 2023 CGL 2023 का खिताब किसने जीता है? त्रिवेणी कॉन्टिनेंटल किंग्स। उपविजेता अपग्रेड मुंबई मास्टर्स आयोजन दुबई में। सिंगल प्लास्टिक के रिसाइकलिंग करने पर EPR क्रेडिट प्राप्त करने वाला भारत का पहला नगर निकाय कौन सा बनेगा? वह है इंदौर।
अम्मा पोखरी योजना किस राज्य में शुरू की है, वह है उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने कंप्यूटर के लिए ओपेन किलियम नामक पहला घरेलू ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया, चीन। दुनिया का पहला हेरिटेज रिवर फ्रंट कहाँ बनकर तैयार हुआ है, वो है चंबल नदी राजस्थान में। 26वें भारतीय विपक्षी राजनीतिक दलों के 2024 चुनावों के लिए किस नाम से नया गठबंधन बना है, वह है इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव एलायंस। भारत ने में 26 विपक्षी राजनीतिक दलों को 2024 लोकसभा चुनाव में सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए से मुकाबला करने के लिए इंडिया गठबंधन किया है। 2023 में अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार किसे सम्मानित किया है, तो वह थल्ली प्रदीप। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल लॉन्च कहाँ स्थापित किया गया है, तो वो है गुजरात में। किसानों के कल्याण के लिए मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना किस राज्य ने शुरू की है, वो है यूपी उत्तर प्रदेश। भारत की पहली कैनविक्स भांग मेडिसिन परियोजना कहाँ शुरू की गई है, जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय इतिहास में दूसरे सबसे लंबे सेवा करने वाले मुख्यमंत्री कौन बने, ओडिशा नवीन पटनायक। ओडिशा के नवीन पटनायक 23 साल 139 दिनों कार्यकाल के साथ भारत में किस राज्य के दूसरे सबसे लंबे तक रहे हैं। पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री ज्योति बसु को 23 वर्ष 137 दिन को पीछे छोड़ दिया। सबसे लंबे कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग है, 24 वर्ष 205 दिन। वर्ष 2047 तक सिकल सेल एनीमिया को खत्म करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का शुभारंभ कहाँ किया है, शहडोल मध्य प्रदेश में। इस मिशन का लक्ष्य 2047 तक सिकल सेल एनीमिया को खत्म करना है। यह मिशन भारत के 17 राज्य और 278 जिलों में लागू किया जाएगा। केंद्र सरकार ने 2023 में किस योजना को लागू करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और निजी क्षेत्रों के बैंकों को अधिकृत किया है, वो है महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना। सुपर मार्केट में पतले प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है, वह है न्यूजीलैंड। भारत में पहली ड्रोन पुलिस यूनिट शुरू होती किस चेन्नई में। प्रतिष्ठित पीएन पिंटर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है, माइकल रोसेन। प्रसिद्ध कवि और लेखक माइकल रोसेन को उसके सहयोगी योगदान के लिए पेन पुरस्कार दिया। भारत के पहले स्वदेशी परमाणु रिएक्टर काकरपारा परमाणु ऊर्जा परियोजना का संचालन किस राज्य ने शुरू किया है, गुजरात। गुजरात में काकरपारा परमाणु ऊर्जा परियोजना के को 700 मेगावाट क्षमता के परमाणु ऊर्जा के वाणिज्यिक संचालन शुरू किया। 2023 में इन फैन मेरीटाइम पार्टनरशिप अभ्यास किन दो देशों के नौसेना के बीच हुआ था, तो भारत और फ्रांस के बीच। आयोजना सभी शाखा पटना। महाराष्ट्र के नए उप मुख्यमंत्री कौन है, तो ये अजित पवार। राजधानी मुंबई मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, राज्यपाल रमेश बैस। फुटबॉल टूर्नामेंट सैफ चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है, भारत ने। भारतीय पुरुष फुटबॉल हॉकी टीम सैफ चैंपियन 2023 का फाइनल मुकाबले कुवैत को 5-4 से हराकर 9वीं बार यह खिताब जीता है। आयोजन स्थल बेंगलुरु, भारत में। पिछड़े वर्गों की महिला में आत्मनिर्भर बनने के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने वर्ष 2023 को किस योजना को शुरू किया है, वो है नई स्वर्णिम योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्पेस एजेंसी ने डार्क मैटर का अध्ययन करने के लिए यूक्लिड टेलीस्कोप सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है, वो है ईएसए यूरोप। 24x7 स्वास्थ्य सेवाओं के लिए भारत का पहला टेल मानस चैटबॉट कहाँ लॉन्च किया है, वह जम्मू कश्मीर। गंडक गंगा नदी जोड़ो परियोजना किस राज्य में शुरू की गई है, बिहार में। बिहार में बाढ़ से बचाव, पर्यावरण संतुलन, भूजल स्तर सुधार के लिए नदी जोड़ा योजना तैयार किया है। ट्विटर को टक्कर देने के लिए किस प्रौद्योगिकी कंपनी ने थ्रेड नामक ऐप लॉन्च किया, मेटा। विश्व जनसंख्या दिवस 2023 वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 2023 कब मनाया जाता है, 11 जुलाई को। संयुक्त राष्ट्र यूएनओ की 3 बार संबोधित करने वाले भारत की पहली सबसे कम उम्र की महिला कौन है, दीविका देसवाल। शोधकर्ताओं ने किस अंतरिक्ष एजेंसी के सोलर ऑर्बिटर अंतरिक्ष यान का उपयोग करके सूर्य की सतह पर गिरने वाले उल्का जैसी रेखाओं की खोज की है, वो है ईएसए यूरोप। एशियाई ओलंपिक परिषद ओसीए के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो वो है शेख तलाल फहद अल सबा। इंपोर्टेंट पॉइंट, ओसीए ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया स्थापना 16 नवंबर 1982, मुख्यालय कुवैत। मजदूरों के कल्याण के लिए अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना शुरू करने वाला बड़ा राज्य गुजरात है। भारत में प्रौद्योगिकी संस्था आईआईटी मद्रास जंजीबार परिसर की पहली महिला निदेशक कौन बनी है, वह है प्रीति अगलायाम। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ के सर्वोच्च सम्मान फिलिप चेटरियर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है, वह है जस्टिन हेनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुलाई 2023 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस देश में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया है, मलेशिया। 2023 में जीएसटी परिषद की 50वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई थी, तो नई दिल्ली में। मेरा बिल मेरा अधिकार योजना किस राज्य ने शुरू किया है, वो है हरियाणा। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जून 2023 का खिताब किसने जीता है, तो वानिंग हसरंगा श्रीलंका और एसएलए गार्डनर ऑस्ट्रेलिया। 34वें जीव विज्ञान ओलंपियाड 2023 की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष पर है, वह है भारत। भारत ने इसे प्रतियोगिता 4 स्वर्ण पदक जीते। आयोजन स्थल अल एन, संयुक्त अरब अमीरात। वरिष्ठ नागरिकों को सशक्त बनाने के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा 2023 किस योजना शुरू की है, तो ये की है अटल वयो अभ्युदय योजना।
एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप 2023 की पदक तालिका में भारत किस स्थान पर है? तीसरा, भारत ने इस प्रतियोगिता में कुल 27 पदक जीते, जिसमें 6 स्वर्ण, 12 रजत और 9 कांस्य पदक। पद तालिका में पहला स्थान जापान, कुल 37। वैश्विक बहुआयामी निर्धनता सूचकांक के अनुसार 2005 से 6 में 2019 से 21 की अवधि के दौरान भारत की कितनी आबादी गरीबी से मुक्त हुई? तो ये हुआ है 41.54 करोड़। बाल मृत्यु। यूनाइटेड किंगडम की कार्डियम यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने किस ग्रह के वायुमंडल में फॉस्फीन गैस की खोज की है? शुक्र। नेशनल मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 18 जुलाई को। संयुक्त राष्ट्र यूएन द्वारा 19 दक्षिण अफ्रीका के रंगभेद विरोधी कार्यकर्ता नेल्सन मंडेला को सम्मानित करने के लिए 18 जुलाई को नेशनल मंडेला दिवस के रूप में घोषित किया। द लीजेंसी ऑफ लैम। जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती जिले के कुछ पूंछ में छिपे आतंकवादियों का पता लगाने के लिए भारतीय सेना और पुलिस ने किस ऑपरेशन को शुरू किया था? ऑपरेशन त्रिनेत्र 2। 4 रनवे वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा बना है? तो वो है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, दिल्ली। टाइम्स हायर एजुकेशनल की द यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 की सूची में कौन सा स्थान शीर्ष पर है? वो है नायानयांग टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी, सिंगापुर। महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी को 77वां जेएस एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन रिसर्च 79वां। अमेरिका के पेंटागन को पछाड़कर दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय भवन कौन सा बन रहा है? तो यह है सूरत डायमंड बोर्स, गुजरात। इस इमारत के डिजाइन भारतीय फर्म मैजुनेसिस ने दिया कि इस इमारत का आधिकारिक उद्घाटन 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है जाएगा। नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयार सूचकांक 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष पर स्थान पर है? तो है तमिलनाडु। पहाड़ी या हिमालयी राज्यों में पहला स्थान उत्तराखंड के, छोटे राज्यों में पहला स्थान गोवा का, केंद्र शासित प्रदेश में पहला स्थान जम्मू कश्मीर की है। क्रिकेट टूर्नामेंट दलीप ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता है? तो साउथ जोन। दलीप ट्रॉफी 2023 में फाइनल मुकाबले में साउथ जोन टीम ने वेस्ट जोन को 25 रन से हराकर यह खिताब जीता है। कौन सा शहर 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी से हट गया है? वह है विक्टोरिया, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का विक्टोरिया शहर अनुमानित खर्चों में इजाफे के कारण 2026 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी से हट गया है। घर की महिला मुखियाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए गृह लक्ष्मी योजना किस राज्य ने शुरू की है? वह है कर्नाटक। जुलाई 2023 में फीफा द्वारा जारी नवीनतम विश्व रैंकिंग में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का स्थान कितना है? 99। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीफा रैंकिंग में पहला स्थान अर्जेंटीना का है। 2023 विश्व पैरा एथलीट चैंपियनशिप की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है? वह चीन। चीन कुल पदक 45, भारत का स्थान 19वां। आयोजन स्थल पेरिस, फ्रांस में। संस्करण 10वां। 2024 अबू धाबी में आयोजित होने वाले विश्व व्यापार संगठन WTO के 13वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन के अध्यक्षता रूप में किसने नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर थानी अल जायदी, यूएई। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन स्थापना 1 जनवरी 1995, मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड, सदस्य देश 164। फुटबॉल टूर्नामेंट गोथिया कप 2023 जीतने वाला पहला भारतीय क्लब कौन सा बन गया है? मिनर्वा अकादमिक FC। मिनर्वा अकादमी FC ने ब्राजील की टीम को आर्डेन FC को हराकर यह खिताब जीता है। आयोजन स्थल स्वीडन। सशक्त महिला ऋण योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो यह हिमाचल प्रदेश। 2023 में दुनिया के पहले स्मार्ट रोबोट्स प्रेस कॉन्फ्रेंस कहाँ आयोजित किया गया है? तो जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। गूगल ने भारत में नीति प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया है? श्रीनिवास रेड्डी। स्थापना 4 सितंबर 1998, मुख्यालय कैलिफोर्निया, अमेरिका। संस्थापक लैरी पेज, सर्गेई ब्रिन। मूल संगठन अल्फाबेट आइन। CEO सुंदर पिचाई। ग्रामीण आवास न्याय योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो छत्तीसगढ़ ने। छत्तीसगढ़ सरकार राज्य में गरीबों को मुफ्त आवास प्रदान करने के लिए उद्देश्य से ग्रामीण आवास न्याय योजना शुरू की है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर ने अपने आइकॉनिक पक्षी लोगों को किसके साथ बदल दिया है? एक्स। ट्विटर स्थापना 21 मार्च 2006, मुख्यालय कैलिफोर्निया, USA। CEO लिंडा यार्कानो। 2023 में भारतीय सिनेमा के राइजिंग ग्लोबल सुपरस्टार पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो कार्तिक आर्यन को। बॉलीवुड अभिनेता कार्तिक आर्यन को मेलबर्न में 14वें भारतीय फिल्म महोत्सव के वार्षिक पुरस्कार समारोह भारतीय सिनेमा के राइजिंग ग्लोबल सुपरस्टार पुरस्कार सम्मानित किया गया। 2023 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत के सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में भूमि सम्मान पुरस्कार से किसे राज्य को सम्मानित किया है? तो यह उड़ीसा। भारत का पहला प्लेटफॉर्म आधारित GIG वर्कर्स पंजीकरण और कल्याण विधेयक 2023 राज्य के विधान में पारित किया है, राजस्थान। यह विधेयक गिग श्रमिक को सामाजिक सुरक्षा की गारंटी देने की प्रयास करेगा। ICC पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? शाहरुख खान। आयोजन स्थल भारत। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जुलाई 2023 में GST भवन का उद्घाटन कहाँ किया है? अगरतला, त्रिपुरा। चेन्नई में आयोजित होने वाली पुरुष एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 का शुभारंभ किया है? बोमन। भारत का पहला कंस्ट्रक्शन इनोवेशन हब किस राज्य में स्थापित किया गया है? केरल। किस स्पेस एजेंसी ने दुनिया का सबसे बड़ा वाणिज्यिक संचार उपग्रह जुपिटर 3 लॉन्च किया है? SpaceX। जुपिटर 3 एक उच्च घनत्व वाला उपग्रह जिसे SpaceX के फैल्कन हैवी रॉकेट से लॉन्च किया गया है। नागालैंड राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला सांसद कौन बनी है? वह है फांगेन कोन्यांग। नागालैंड राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला सांसद कौन बनी है? फांगनोन कोन्यांग।
भाजपा की प्रतिष्ठित नेता और नागालैंड की पहली महिला राज्यसभा सांसद एवं फोंगनॉन कोन्यांग को राज्यसभा की अध्यक्षता करते हुए ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की। एशियाई प्रशांत मनी लॉन्ड्रिंग पर पर्यवेक्षक का दर्जा पाने वाला पहला अरब देश कौन बना है? यूएई। टेनिस टूर्नामेंट विंबलडन ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो वो है कार्लोस अल्कराज, स्पेन। महिला एकल विजेता मार्केटा वेंड्रोसोवा, चेक गणराज्य। पुरुष युगल विजेता। जुलाई 2023 में भारत की तीनों सेनाओं ने किस देश में आयोजित बास्टिल दिवस मनाया गया है? तो फ्रांस। आईआईटी दिल्ली का पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर कहाँ स्थापित किया जाएगा? वो है अबू धाबी। ऑस्ट्रेलिया के केंद्रीय बैंक की पहली महिला गवर्नर कौन बनी है? मिशेल बुलॉक। रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया मुख्यालय कैनबरा, मुद्रा ऑस्ट्रेलिया डॉलर है। जुलाई 2023 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बलिदान देने वाले भारतीय सैनिकों के सम्मान में यशवंत खारगे संडियाल स्मारक का अनावरण किस देश में किया गया है? वो है इटली। 2023 में शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मान देने और आज़ादी के अमृत महोत्सव के समापन के लिए केंद्र सरकार ने किस अभियान को शुरू किया है? मेरी माटी मेरा टन। चीन के केंद्रीय बैंक के नए गवर्नर कौन बने हैं? तो वह है पेन गोंगशुएग। चीन एशिया महाद्वीप में स्थित है। चीन की राजधानी बीजिंग है। चीन की करेंसी है रेनबिनबी युआन। राष्ट्रपति शी जिनपिंग। पहली महिला कबड्डी लीग 2023 WKL खिताब किस टीम ने जीता है? वह है उमा कोलकाता। सार्वजनिक उपभोग के लिए प्रयोगशाला में विकसित चिकन मांस को मंजूरी देने में दुनिया का दूसरा देश कौन बना? अमेरिका। प्रयोगशाला में विकसित चिकन मांस को मंजूरी देने में दुनिया का पहला देश सिंगापुर। 2023 में पहले कला क्रांति लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? 2023 में पहले कला क्रांति लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? पंडित पूर्णदास बौल। 2023 में बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास तरंग शक्ति की मेजबानी कौन सा देश करेगा? वह है भारत। आयोजन राजस्थान। एशियन कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है? वह है भारत। एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 के फाइनल में भारत ने ईरान को 42-32 के स्कोर से हराकर यह खिताब जीता है। आयोजन स्थल दक्षिण कोरिया। मछली पालन क्षेत्र को डिजिटल बनाने के लिए रिसोर्स फिश डिजीज ऐप किसने लॉन्च किया है? तो यह है पुरुषोत्तम रूपाला, केंद्रीय मंत्री। किस राज्य के अमरोहा, ढोलक, महोबा, गोरा पत्थर हस्तशिल्प मैनपुरी तारकसी को जीआई प्रदान किया है? ये उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश को मिले जीआई टैग संबल हॉर्न क्राफ्ट, बागपत होम फिनिशिंग, बाराबांकी हैंडलूम प्रोजेक्ट, कालबंडी हैंडसम पेपर। लॉजेन डायमंड लीग 2023 का खिताब किसने जीता है? नीरज चोपड़ा ने। ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने लुसाने डायमंड लीग 2023 में 87.66 मीटर सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ शीर्ष स्थान किया। भारत के फिर से सॉलिसिटर जनरल कौन बने हैं? तो वह है तुषार मेहता। सॉलिसिटर जनरल कौन होता है? भारत का सॉलिसिटर जनरल भारत के महान्यायाधीश के अधीन होते हैं। भारत के लिए सॉलिसिटर जनरल देश का दूसरा कानून अधिकारी है जो अटॉर्नी जनरल की सहायता करते हैं। 2023 में 64वीं वैश्विक पर्यावरण सुविधा परिषद की बैठक कहाँ आयोजित हुई? ब्राजील में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2023 में यूके इंडिया अवार्ड में ग्लोबल इंडिया आइकन ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? मैरी कॉम को। फार्मूला 1 रेस ऑस्ट्रिया ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब किसने जीता है? तो वह है मैक्स वर्स्टापेन, रेड बुल, नीदरलैंड। लग्जरी कार निर्माता कंपनी ऑडी एजी के नए सीईओ कौन बने हैं? तो गर्नोट डॉलनर। ऑडी एजी मुख्यालय जर्मनी। मूल संगठन वोक्समैन समूह। ऑडी इंडिया के प्रमुख बलबीर सिंह ढिल्लो। 2023 में बाजार पूंजीकरण के मामले में दुनिया का चौथा और भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा बना है? HDFC बैंक। सबसे बड़ा बैंक JP मॉर्गन चेम्स एंड अमेरिका रिपोर्ट जारी करता है ब्लूमबर्ग। विदेश श्रमिकों के लिए किस देश ने जून 2023 में डिजिटल खानावदेश रणनीति डिजिटल नोमैड स्ट्रेटजी शुरू किया? हुआ है कनाडा। डिजिटल खानावदेश रणनीति के तहत विदेश श्रमिकों को 6 महीने के तक कनाडा में रहने की अनुमति दी जाएगी। जून 2023 में भारत किस देश के नेतृत्व वाले महत्वपूर्ण खनिज क्लब खनिज सुरक्षा भागीदारी MSP शामिल हो गया है? वो है अमेरिका। नेशनल कैडेट कोर NCC के नए उप महानिदेशक कौन बने हैं? BM रेड्डी। नेशनल कैडेट कोर स्थापना 1948, मुख्यालय नई दिल्ली, महानिदेशक गुरवीपाल सिंह। अमेरिका द्वारा योग्यता के प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली दुनिया की पहली इलेक्ट्रिक फ्लाइंग कार कौन सी बनी है? वह है एलेक मॉडल ए। इस कार को अमेरिका की विमान कंपनी एलेक एरोनॉटिक्स ने बनाया है। 2023 में 42वें प्रगति संवाद की अध्यक्षता किसने की है? वह है नरेंद्र मोदी। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने दुष्कर्म पीड़ित नाबालिगों के लिए वर्ष 2023 में किस योजना शुरू की है? मिशन वात्सल योजना। केंद्रीय मंत्री RK सिंह ने प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन सम्मेलन 2023 का उद्घाटन कहाँ किया है? वो है नई दिल्ली में। किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा हाई ग्रेड फॉस्फेट का भंडार मिला है? नॉर्वे में। नॉर्वे में खोजे गए भंडार का 70 बिलियन टन के करीब होने का अनुमान लगाया गया। फॉस्फेट का उपयोग सौर पैनल और इलेक्ट्रिक कार की बैटरी में किया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किस एक कृत्रिम मधुरक को संभावित कैंसर पदार्थ घोषित किया है? एस्पार्टेम। एस्पार्टेम एक कृत्रिम मधुरक है जिसका उपयोग खाद्य उत्पादों और पेय में मिठास बनाने किया जाता है। 2023 में 6वीं युवा महिला राष्ट्रीय मुक्केबाज चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है?
हरियाणा इस प्रतियोगिता में 63 अंकों 8 स्वर्ण 1 कांस्य पदक के शीर्ष पर रहा है। 2023 में भारत अफ्रीका अंतर्राष्ट्रीय बाजार सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो नैरोबी केन्या में। भारत और केन्या 2 दिवसीय भारतीय अफ्रीका अंतर्राष्ट्रीय बाजार सम्मेलन में सह मेजबानी करेगा। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो के राजा रमन। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी गठन अप्रैल 2020, मुख्यालय गांधीनगर गुजरात। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU ने किस भारतीय खगोल शास्त्री के नाम पर एक छोटे उपग्रह 33,928 का नाम रखा है? वो अश्विनी शेखर। 2023 में तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? बैंकॉक में। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन 2014 दिल्ली में और दूसरा 2018 में अमेरिका शिकागो में आयोजित हुआ था। बैडमिंटन टूर्नामेंट कनाडा ओपन 2023 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो वो जीता है लक्ष्य सेन भारत। महिला एकल अकाने यामागुची जापान। पुरुष एकल मिश्रित युगल हिरोकी मिडोरा कर्नाटक। रिश्वत विरोधी प्रबंधन प्रणाली सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला भारत का पहला केंद्रीय सार्वजनिक बैंक कौन है? कौन सा बना है?